बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य के हृदय में विकारों का प्रवेश होता रहेगा तब तक कितनी भी सेवा करे उसका जीवन बिगड़ता ही रहेगा। और विकारों को त्याग करके यदि सेवा करेगा तो जीवन बन जाएगा। छल कपट को त्याग करके, राग द्वेष को त्याग करके, चोरी हिंसा विचार को त्याग करके, मानवता को धारण करके तब यदि करेगा तो जीवन बनेगा। और कपट में यदि चलेगा, कपट कुरंगी बनेगा तो जीवन बिगड़ जाएगा। जीवन बिगाड़ना या बनाना यह अपने हाथ की बात है, जिसमें दूसरे का कुछ भी नहीं। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य के हृदय की कालमा नहीं छूटेगी और विकार बिल्कुल दूर नहीं होंगे, जब तक उसे लोभ लालच उसके अंदर बना रहेगा तब तक धोखे में फंसा रहेगा। कबीरपंथी साधु तो हो गया और बड़े संतों से भेष भी हो गया, लेकिन उसके अंदर से विकार नहीं मिटा, भ्रम नहीं मिटा, तो वो पारखी संत नहीं माना जाता है। कहते हैं खाक खसम के गीत गावे भैया न के, खसम के माल से सोना चांदी बनवावे, तो कहे कि मेरे भाइयों ने बनवाई, आभूषण बनवाए। ऐसी नारी बदचलन होती है, वो ठीक नहीं, झूठी होती है। इसी प्रकार से कबीर साहब का जो पारख सिद्धांत है उसको महत्व न दे और पार लिखे और बैरपिया जैसे काम करे, नाच नाच करके, हाथ घुमा घुमा करके, आंखें चला चला करके संसार के रिझाने के चक्कर में पड़ जाए, अपने सिद्धांत पर ना चले तो पारखी नहीं माना जाएगा। वो दूसरे जन्म में मनुष्य भी होना बहुत मुश्किल है, हो भी गया तो भ्रम से कभी छूटेगा नहीं, विषय वासनाओं से। इसलिए जो सदगुरुदेव का सिद्धांत है उस पर रहना चाहिए। सारा संसार देवी देवताओं के चक्कर में फंस और फंसाने वाले भी हैं। सारा संसार इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं फंसा हुआ है। और पारखी संत होकर के भी उन्हीं के गुण गाने लगे, उन्हीं जैसे कर्म करने लगे, गंगा यमुना की महिमा बताने लगे, जड़ मूर्तियों की महिमा गाने लगे, धोखे में फंसा रहे, जनता को रुझान लूटने के लिए। गंगा पे गंगा दास, यमुना पे यमुना दास बन जाए तो उसका कोई महत्व नहीं, वो कोई साधु नहीं। हाँ, चेले उसके बहुत बन सकते हैं, ऊंचे ऊंचे सिंहासन भी लगा सकता है, व्यास जैसी गद्दी लगा करके बैठ सकता है, आंखों में धूल झोंक झोंक करके बड़े बड़े सेठ साहूकारों को भी ठग सकता है, उन पे पैसे भी निकाल सकता है जेब से, उनको बहका करके, की महिमा बढ़ा करके, उनके गले में हार फूल डरवा करके। अब वो सेठ साहूकार तो बेचारे जानते नहीं हमारा सम्मान हो रहा है, नाम हो रहा है, चलो 2-4 लाख रुपए दे दो, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो तुरंत ऐसे लोगों को देते रहते हैं। एक तरफ राम की मूर्ति रख लेंगे, एक तरफ की मूर्ति रख लेंगे, ऊपर पारख सिद्धांत सदगुरु श्री कबीर साहब का नाम भी लिख लेंगे और संसार को ठगते ढूंढ रहे। इन ठगियाओं ने सारे संसार को बर्बाद कर दिया। कोई भी मत पंथ हो, उसमें यदि कोई ठगिया घुस जाए, कोई लोभी लालची घुस जाए, संसार को ठगने वाला घुस जाए तो बर्बादी हो जाती है। और राम थे, राम को मानना कोई दोष नहीं, राम तो थे। अब उन्होंने जो अच्छे कर्म करे उनको आधार से लेकर के यदि चलता है कोई, तो वो सच्चा राम का पास है।
कृष्ण ने जो अच्छे कर्म किए उनको लेकर यदि कोई चलता है तो कृष्ण का सच्चा उपासक है। विष्णु ने अच्छे कर्म किए उनको लेकर चलता है तो सच्चा उपासक है, उसमें कोई बात नहीं। अब कोई कहते हैं उनकी मूर्ति बना के पानी डालो और नाम जप लो सारे काम बन जाएंगे, ये बेकार की बात है। यदि कोई कबीरपंथी है और कबीर साहब की मूर्ति बना ले, उनकी आरती करता रहे मूर्ति की, हमारे सारे काम बन जाएंगे, माला फेंकता रहे कबीर साहब का नाम लेकर, तो वो कबीरपंथी है। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि किसी की मूर्ति बना करके उसकी आरती बनना पूजा करो, या मेरी मूर्ति बना करके आरती पूजा करना, मैं प्रकट हो जाऊंगा, मैं आपके काम बना दूंगा, मैं सत्यलोक में बैठा हूं, मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। ये तो सब माया भी छली लोगों की, जो छली कपटी उन लोगों की बातें हैं। ऐसी बात में कभी नहीं। कोई कोई कहेंगे सपने में कबीर साहब हमारे सामने आ गए, अरे वो तो मुक्त हो गए, उनका सत्य का सिद्धांत है। उन्होंने कहा चोरी नहीं करना तो चोरी करके त्याग दो, यही कबीर साहब का भजन है। विचार करना त्याग दो, ये कबीर साहब का भजन है। अपने आप को शुद्ध साफ पवित्र रखो, ये कबीर साहब का भजन है। और उनके चित्र की पूजा करने लगना, मूर्ति बना करके पूजा करना, ये तो कितने बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। साधु श्री कबीर साहब ने कहा है कि कोई भी महापुरुष हो, यदि उनकी अच्छाई को धारण करके वो चलता है तो उनका सच्चा भक्त है। चाहे वो राम का भक्त हो, चाहे कृष्ण का भक्त हो, चाहे किसी का, तो अच्छाई को धारण करके चलेगा। और जो उनकी मूर्ति पूजने लग गया, आरती उतारने लगा विष्णु भगवान की, अब हमारे पाप पड़ जाएंगे, समझ लो गया काम से। फिर उसका मन कभी पवित्र नहीं हो सकता है, उसका हृदय कभी पवित्र नहीं हो सकता है। अरे चोरी करना त्याग है, हिंसा करना त्याग है, विचार करना त्याग है, ईर्ष्या क्रोध मान छल से अपने मन को हटाए ले, गाली निंदा झूठ से बिल्कुल बचता रहे, शुद्ध साफ पवित्र साकार भोजन करे और सेवा करे। राम ने सेवा करी तो हम भी करेंगे, राम ने आज्ञा का पालन करा तो हम भी करेंगे, इस भाव रहे। साधु श्री कबीर साहब ने गलत कर्म करने का आदेश नहीं दिया, मैंने किया तो वो मत करो। कबीर साहब के आप पक्के पार किए। कबीर साहब ने कहा चोरी हिंसा विचार से दूर रहो तो दूर हो जाओ, समझ लो आप कबीर साहब के पक्के भक्त हैं। और उन कर्मों में लगे रहो, कबीर साहब की मूर्ति बना लो, उनकी आरती करते रहो, सिर झुकाते रहो, तो वो कबीर पंथी नहीं, वो जड़ पंथी है, वो पत्थर मूर्ति पूजने वाला है, उसको अभी तक पार ज्ञान हुआ ही नहीं। जितने भी महापुरुष पहले के जो हो गए हैं, उनकी मूर्तियां बना करके जो लोग पूजा कर रहे हैं, लेकिन कुकर्मों को नहीं थे, वो उनके अनुयायी हैं ही नहीं। वो तो लूटने खाने के लिए एक ढोंग बना रखा है। तो सदगुरुदेव जी अच्छी कबीर साहब के सिद्धांत में आकर के दूसरों को भुलाना, दूसरों को भरमाना, है ना, उनके सीधे गाते रहना, सबको मिलाने के चक्कर में रहना, सब एक हो जाए। तो सबको मिलाने के चक्कर में तो अनादिकाल से जगत चला ही आ रहा है, खाने पीने के लिए, लूटने के लिए, और ही बहुत काफी है। पारस सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है, इसमें सत्य का बोध दिया है, भैया चेतन पूजा करो, माता पिता की घर में देखभाल करो, उनको दुखी मत होने दो, बीमार पड़ जाए उनका उपचार इलाज कराओ, अस्पताल ले जाओ, पैरों में दर्द हो रहा है, माता पिता हैं कि हिसाब देना चाहिए। तदूसरी कबीर साहब का कितना सुंदर सिद्धांत है। फिर भी यदि किसी को बुरा लगे, किसी गले ना उतरे, तो इसमें संत महापुरुष क्या कर सकते हैं? तदूसरी कबीर साहब का बीजे कुछ में क्या करेगा? लिखे के अनुसार, पढ़े के अनुसार न चले, महापुरुषों ने जो अच्छे पवित्र कर्म करे उनके अनुसार न चले, तो इसे महापुरुष क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। घर में माता पिता अपने पुत्र पुत्रियों का अच्छा उपदेश देते हैं, रोज सत्संग सुनाते हैं, भजन गाते हैं, फिर भी यदि उनके बाल बच्चे बिगड़ जाएं, नाती लड़के बिगड़ जाएं, इनमें माता पिता का क्या दोष है? कोई दोष नहीं, दोष तो हमारा है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई, क्या विचार भी 6-7-18 प्राणों की ज्ञाता हो और सच्चे सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत में घुसने वाले घुसपैठी हो, आप लोग भी सुधरो, सदग्रंथ बीजक को पढ़ो। जो सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने जो टीका किया है, जो त्रिजा नाम का जो सदग्रंथ बीजक है,
उसको मन लगा करके पढ़ो। साधु श्री राम स्वरूप साहब ने जो भाष्य किया है, भाष्य को पढ़ो, पंच ग्रंथि को पढ़ो, षट ग्रंथि को पढ़ो, पंच ग्रंथि, षट ग्रंथि, इनको यदि मन लगा करके यदि पढ़ोगे, विचार से यदि काम लोगे, तो आप हो जाओगे, जड़ाध्यास मिट जाएगा। कभी भी मारने काटने की तरफ आपका लक्ष्य नहीं जाएगा। चींटी भी को नहीं आप मार सकते, यदि दिख गई तो पैर बचा के ही चलोगे, उसको हटाओगे। और धोखे में पैर पड़ जाए उसका तो कोई दोष है ही नहीं, उसमें क्या करना है, क्या कर सकते हैं, वो तो अपने शक्ति सामर्थ्य से बाहर की बात है। पर जानबूझ के पार की कभी चींटी को भी नहीं मारेगा, जानबूझ के कभी उल्टे कर्म नहीं करेगा, क्योंकि उससे को जड़ चेतन का ज्ञान हो गया, पूरा ज्ञान हो गया। और पारक सिद्धांत में तो आ गया, वैरपुरी जैसा भेष बना लिया, बहुत से चेले बना लिए, साधु भेष भी दे दिए, लाखों की भीड़ होने लगी, राम सीता कृष्ण के गुण गाता रहा, अपने सिद्धांत का प्रचार किया है, सिद्धांत को बताया ही नहीं, भव से छूटने के कर्म किया ही नहीं, भव में डूबने के कर्म किया, और कबीर साहब का नाम लेता रहा। धिक्कार है ऐसे के जीवन को, धिक्कार है उसको, तो कुत्ते की पेशा में डूब के मत जाना चाहिए। सदगुरुदेव जी पुकारे, समझाते हुए कहते हैं कि कैसा अपना जीवन बर्बाद करे, दूसरों का जीवन बर्बाद करे, स्वयं धोखे में फंसे, दूसरों को फंसाए, लूट लूट करके खूब मठ मंदिर बनाए कबीर साहब के नाम पर, कितना बड़ा पापी है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, भैया इन पाप दोषों से बचना चाहिए। 10 दोष हैं तन मन वचन के, इन्हें गुरु पर खाते हैं, जो नहीं इनका त्याग करें वो अंत समय पछताते हैं, जो इनका त्याग नहीं करते वो अंत समय पछताते हैं। वो धोखे में पूरा जीवन उनका कटता है। आदत बहुत बुरी पड़ जाती है, शराब जैसी, बीड़ी जैसी, बीड़ी की आदत पड़ छूटने में। तो बंदी छोड़ सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे सच्चे भक्तों, चाहे सच्चे भक्त हो, आप राम के हों, चाहे कृष्ण के हों, चाहे विष्णु के हों, किनके हों, उन्होंने जो शुभ कर्म करे, अच्छे कर्म करे, उनके आधार से चलो। और जिंदे आपके जो संत गुरुजन है उनकी आरती पूजा वंदना करो। कोई बात समझ में नहीं आवे तो उनके सामने बैठ करके संध्या समाधान करो। जितने भी बड़े बड़े संत हैं, इन्होंने सारे सतग्रंथ पढ़े हैं, सम्मत सिद्धांत को जानते हैं, उनको आर पार का ज्ञान हो जाता है। बेशक वो राम का कृष्ण किसी का नाम लेते हैं, लेकिन उनको जड़ाध्यास उनका छूट गया है, तो वो मूर्ति में पत्थर पूजा में मन नहीं लगाते। वो तो इष्ट भाव से देख करके उन्होंने अच्छे कर्म करे, उनको अपरा लेते हैं, और जो गलत किए हो उधर तो वो लक्ष्य भी नहीं देते, वो जाने उनका काम जाने। यदि उनकी इतनी भक्ति हो गई होगी उन कर्मों को क्षय करने की, तो उनके कर्म क्षय हो गए होंगे। हम क्यों उन कर्मों को करके अपना अंतःकरण को बिगाड़े, हम अपने जीवन को उन कर्मों को करके क्यों बिगाड़े। आज सुंदर समय कितना अच्छा मिला है, ऐसे सुंदर समय को यदि हम धोखे में गंवा दें, हम अपने आप को न जान पाए, बहुत बड़ी ये शर्म की बात है। और श्रृंगार कर करके कपड़ों को चमकाते रहे, सर्फ ज्यादा लगाते रहे, है ना, डिस्टमर उसमें लगाते रहे, कपड़े बग बग रखें, मुख से भ्रम वचन बोलते रहे, पहले के जो भूले हुए हैं उनको भरमाते रहे, और कहते रहे कि अरे वो तो बेचारे ऐसे हैं, अरे वो तो बेचारे पहले से पूज रहे हैं। यदि उनको हम सत्य बात बताएंगे तो उनको बुरा लगेगा। यदि इतनी बात कहता है तो काय का पारखी, काय का कबीर पंथी, वो तो अपने जीवन को बिता रहा है। अरे पेट तो पशु भी भर लेता है, कुत्ते भी चारों ढूंढ डाल के अपना पेट भर लेते हैं, पेट भरना कोई बड़ी बात नहीं। नींद आने के लिए जगह भी मिल जाती है, खूब सोते भी रहते हैं, है ना, ढूंढाल करते रहते हैं, पेशाब करते रहते हैं, खाते पीते ढूंढते रहते हैं, इतना ही अपना जीवन नहीं है। अरे गलत कर्म क्या है, अच्छा क्या है, शुभ कर्म क्या है, अच्छा कर्म क्या है, उनको करना चाहिए। मन की मानंद जो झूठी है उसको अपने अंदर से दूर निकालना चाहिए, भरम भूल कल्पना को दूर हटाना चाहिए, सच्चे पारखी बनना चाहिए। हम झूठ प्रबंध में फंसे रहें, दूसरों को फंसाते रहें, अनादिकाल से ये चेतन जी फंसा हुआ चला रहा है, और आज भी यदि उसी बीमारी में फंसा रहे, कहानी बानी दोनों जालों में फंसा रहे, नाच गानों में फंसा रहे,
उसी में मौज लेता रहे तो काय का साधु, काय का भक्ता। जो साधु श्री कबीर साहब ने मेहनत की उसका क्या होगा? जो साधु श्री कबीर साहब ने जो जंगल काटा उसका क्या होगा? वाणी का जंगल कितना विशाल था, साधु श्री कबीर साहब ने ही काटा। विषय वासना का जंगल कितना विशाल है, ये साधु श्री कबीर साहब ने इनसे बचने का उपदेश दिया। और लोग तो उसमें फंसे रहे और दूसरों को फंसाते रहे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, हवन होम यज्ञ करने वाले हो, भूत चुड़ैल तंत्र मंत्र जादू टोना को मानने वाले लोग हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों को पढ़ पढ़ करके भरम में डूबने वाले हो, डुबाने वाले लोग हो। आज आप अपने जीवन को सुधारो। तो बकरे का गला कटने वाले लोग, मछलियों को मारने वाले लोग, पक्षियों को सताने वाले लोग, दिनों रात मांस खा पेट भरने वाले लोग, अब सुधरो, विचार करो, अपने सिद्धांत को मत भूलो, अपने आप को मत भूलो। जनैया आप स्वयं हो, आप चेतन जीव हो, आपके इस ब्रह्म परमात्मा